आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज सुबह मैंने अपने अनेक मित्रों से एक प्रश्न किया। वे मित्र जो भक्ति मार्ग पर हैं और मेरे निकट हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपसे एक प्रश्न पूछना है, मुझे उसका उत्तर समझ नहीं आ रहा। और प्रश्न है कि भगवान राम का सबसे परम भक्त कौन है। उनमें से लगभग जो सभी ने एक उत्तर दिया, वो पहला तो ये था कि सुबह सुबह हम ही मिले हैं क्या खींचने को, और कोई नहीं मिला। अरे हमारी ही खिंचाई करनी थी क्या? आप और हमसे पूछ रहे हैं भगवान श्री राम का परम भक्त कौन है। सारी दुनिया जानती है, इसमें पूछने जैसा क्या प्रश्न है। तो मैंने कहा ठीक है, दुनिया जानती है, अभी आपसे प्रश्न किया ना, तो आप बताइए। वो बोले लो आप बताइए। अरे बताने जैसा कुछ हो तो बताएं ना। और बहुत देर तक ऐसी ही माथापच्ची लगभग सभी से हुई। आखिर में सभी ने कहा कि हनुमान जी हैं राम के भक्त सबसे, और बोला कौन है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या है, जब आपने ठीक ही कहना था और हमने भी यही उत्तर देना था, तो पूछा किस लिए। तो मैंने कहा कि जब इसका वीडियो आएगा ना, तब उसको देखिएगा, तब पता चलेगा। वो बोले अच्छा, कोई नया राम भक्त पैदा हो गया क्या। मैंने कहा वो उसमें देखिएगा ना, अभी बस आपसे प्रश्न किया था। और प्रश्न भी मैंने थोड़ा सा ये शोध करने के लिए किया था कि जरा खोजने तो लिख लूँ कि आखिर प्रचलित मान्यता है क्या। अभी इस समय आप भी सब देख रहे हैं, ये बात सुन भी रहे हैं मेरी, तो वही प्रश्न मैं आपसे भी करता हूँ कि भगवान राम का सबसे परम भक्त कौन सा है। और ऐसा भक्त जिसे राम सच में अपना सबसे अनन्य भक्त मानते हों, राम भी मानते हों। आप भी यही कहेंगे कि हनुमान जी हैं, इसमें पूछने वाली बात क्या है, कहने वाली बात क्या है, कोई दो राय नहीं है इसमें। फिर ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है? उठ रहा है किन्हीं विशेष कारणों से उठ रहा है। और इस प्रश्न के साथ साथ आज एक पर्दा भी उठेगा, घूंघट भी हटेगा, जिसके बाद इस घूंघट के हटते ही आपको एक सच्चे राम भक्त का चेहरा दिखाई देगा। मैं यह नहीं कह रहा बिल्कुल भी, कदापि मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि बाकी राम भक्त नहीं है, ना तुलना करनी है कोई। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अगर इस समय जिन राम भक्त के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा और यह भी पुष्टि की जाएगी कि भगवान श्री राम इनको ही अपना सबसे प्रिय भक्त मानते हैं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अन्य जिनको उन्होंने प्रिय कहा वो किसी दूसरी श्रेणी में चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका होना अपने अपने स्थान पर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। लेकिन मात्र एक प्रकाश करने के लिए, एक पर्दा हटाने के लिए, मात्र सिर्फ इतना, और कुछ इसके पीछे अभिप्राय नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि यहां तुलनात्मक अध्ययन है ही नहीं। केवल एक नए प्रसंग को उजागर करने जैसी बात है। बस इस चीज को समझ लीजिए, और इस बात को समझकर यदि यात्रा करेंगे आगे, तो आनंदित होंगे आप।
तो अब हम जानते हैं, उस जानने की यात्रा पर निकलते हैं कि कौन है वह जो आज तक हमारी दृष्टि से छिपा रहा और राम का परम भक्त है। तो आइए देखें तुलसी बाबा क्या बताते हैं। शिव सम को रघुपति व्रत धारे, कहते भगवान शिव के समान इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने राम भक्ति का व्रत धारण किया हो। वे राम भक्ति के सबसे उच्च व्रतधारी हैं, सबसे उच्च। कैसे? बिन अगतज सती असनारे, जिन्होंने बिना किसी कारण के, बिना किसी पाप के भगवान श्री राम की अवमानना करने के अपराध में को लेकर, अपराध भी नहीं कहना चाहिए, भगवान श्री राम की अवमानना को लेकर जिन्होंने अपनी निरपराध पत्नी सती का त्याग कर दिया, कैसी बात है। तुलसीदास जी कह रहे हैं बिल्कुल निरपराध थी, कोई पाप नहीं किया था सती। बस इतनी ही सी तो बात थी कि भगवान राम वनों में सीता को खोज रहे हैं, भटकते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए, लक्ष्मण जी साथ हैं। भगवान शिव की बड़ी इच्छा हुई जब उनको पता लगा कि उनके आराध्य श्री राम इन्हीं मार्ग से होकर जा रहे हैं, वे भी निकले वहां पर और जय सच्चिदानंद कहा, संकेत में इशारे से कि कहीं किसी को पता ना लग जाए कि मैंने जान लिया है कि भगवान श्री राम ही वे ही परमपिता परमेश्वर श्री हरि के अवतार हैं, किसी को पता ना लग जाए। बस यूं ही इशारों इशारों में। तो सती ने देखा कि ये क्या है कि मेरे पतिदेव जो देवों के देव महादेव हैं, वो एक विलाप करते जाते वनवासी राजकुमार को जय सच्चिदानंद कह रहे हैं। ये क्या बात है? उन्होंने पूछा तो भगवान शिव कहते हैं ये वही श्री हरि है। सती बोली कि नहीं, श्री हरि इस तरह से पत्नी के वियोग में विलाप करते हुए मारे मारे फिरेंगे, मैं नहीं मान सकती। भगवान शिव कहते हैं कि मैं कह रहा हूं ये वही है। अब सती क्या कहती है सुनो। वे कहती हैं कि मैं ये मानती हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आपका हर वचन सच होता है, कभी आपकी कोई बात झूठ नहीं हुई, लेकिन ये श्री हरि का अवतार नहीं है भगवान श्री राम। अब ये क्या बात हुई भाई? एक और तो वो कह रही है कि मैं आपको सत्यवादी मान रही हूं, और दूसरी ओर वही भगवान शिव कह रहे हैं कि ये श्री हरि हैं। तब मानने में क्या कठिनाई है? स्वयं स्वीकार कर रही हैं, किंतु ये दो विरोधाभासी बातें। इतनी भी बात हो गई। उसके बाद वे कहती हैं सती कि मैं परीक्षा लूंगी इनकी कि ये वास्तव में वही श्री हरि हैं क्या। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें परीक्षा लेनी है तो लो जाकर, लेकिन विवेकपूर्ण परीक्षा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने अज्ञान में तुम कुछ ऐसी परीक्षा ले लो जो भारी पड़ जाए। समझा दिया पहले, बुझा दिया पहले। सब जानते थे कि कुछ गड़बड़ होगी, इशारा कर दिया, लेकिन उस समय तो मोहग्रस्त थी सती। जब स्वयं शिव के कहने से ही ना समझी तो इशारे भला कहाँ समझ में आते, जब सीधी सीधी बात समझ नहीं आई। सीता का रूप धारण कर ली कि अभी
खोजते खोजते राम आएंगे तो देख के कहेंगे कि अरे अरे सीता, मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूं। तो वो तो बड़ी आत्मगर्वित थी कि अभी भगवान शिव को जाकर कहेंगी, देखा आपकी बात झूठ निकली ना। पत्नियों को भी अनेक बार ये सुख प्राप्त करने का मन करता है कि किन्हीं बातों को लेकर पति को गलत ठहरा दिया जाए। सुख है ये भी एक। तो उसी सुख का आनंद सती लेना चाहती थी कि अब दिखा दूंगी भगवान शिव को कि देखो आपकी जो गणना है वो यहाँ गलत निकली। तो हो गई घड़ी। अब आगे आगे भगवान श्री राम, पीछे लक्ष्मण जी। भगवान राम विलाप करते हुए खोज रहे हैं सीता को, तो लक्ष्मण की दृष्टि पड़ती है सबसे पहले सती पर। वे देखते हैं कि ये सती ने सीता का रूप क्यों धारण कर रखा है। उनका मन कहना चाहता है प्रभु श्री राम से कि आप देखिए तो भाई, ये सती ने सीता का रूप क्यों धर लिया। लेकिन तभी लक्ष्मण जी ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि छोड़ो, मुझे क्या, अपने आप निपटेंगे भगवान राम, मैं क्यों व्यर्थ में बोलूं। तो जैसे ही भगवान राम की दृष्टि सती पर पड़ती है, वे यह प्रश्न नहीं करते कि आपने सीता का रूप क्यों धारण कर लिया। उनको तो जैसे सीता का रूप दिखाई ही नहीं दिया, और वे हाथ जोड़कर कहते हैं कि महादेव कहाँ हैं, कैलाशपति कहाँ हैं, आप अकेली इन वनों में घूम रही हैं, भगवान शिव कहाँ हैं। बस इतना सुनना था सती को। अपार लज्जित हुई, अपार लज्जित, और सोचने लगी कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। और लौटकर भगवान शिव के पास जाती है। सब जानते थे भगवान शिव। बोले, मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे स्वामी, भगवान श्री राम की पत्नी का तुमने रूप धारण किया। सीता मेरी दृष्टि में माता के समान है। तो आज के बाद मैं तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। त्याग दिया। तो यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। कौन है ऐसा भगवान शिव के समान जिसने राम भक्ति का व्रत धारण किया हुआ हो। बिनु अग तजी सती असनारी, बिना किसी अपराध के, बिना किसी पाप के अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान राम की, उनकी पत्नी की अवमानना कर दी उन्होंने अपने अज्ञान में। छोटी सी बात थी, कह भी सकते थे चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, लेकिन नहीं। वो कहते हैं कि अब मैं जब भी तुझे देखूंगा तो मुझे इसमें सीता माता ही दिखाई देगी। मैं कैसे तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। ये एक बहुत बड़ी सिखावन है इस प्रश्न में, कि भूल से भी ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए
जो बाद में बहुत महंगा पड़ने वाला हो। ऐसे संवेदनशील प्रसंगों में बड़ा सजग होना चाहिए। ये सीख है बहुत बड़ी। पन करी रघुपति भक्ति दिखाए, जिन्होंने प्रतिज्ञा करके भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को दिखाया। क्या प्रतिज्ञा की? कि मैं अब अपनी पत्नी को छूऊंगा भी नहीं, उसे अपनी पत्नी मानूंगा ही नहीं। ये प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने मन ही मन, और समाधि में लीन हो गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जैसा राम का भक्त भला और कौन होगा। को शिव सम राम ही प्रिय भाई, और राम को भी भगवान शिव के समान और कोई प्रिय नहीं है, उनको भी और कोई प्रिय नहीं। हनुमान जी के लिए भी वो कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। प्रिय कहा उसे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को प्रिय कहने के लिए एक अन्य अपने प्रिय का उदाहरण लिया, भरत जी का। भरत जी के प्रति राम जी की अनन्य प्रीति थी, भ्रातृभाव की प्रीति, ऐसी प्रीति जो अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आती। तो हनुमान जी को वह पद दिया, वह स्थान दिया, भरत जी के समान, भाई के समान। तो ये ऐसी महिमाएं हैं जिन्हें यह बुद्धि नहीं समझ सकती, बिल्कुल नहीं समझ सकती। हाँ, केवल हृदय इनका रसपान कर सकता है, रस में सराबोर हो सकता है, आनंदित हो सकता है, डुबकी लगा सकता है, स्नान कर सकता है। और वही तो हम सब कर रहे हैं यहाँ कोई तर्क वितर्क थोड़ी ना करने इकट्ठे हुए हैं हम, कि कोई बहस कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कोई यहाँ अदालत बिठा रखी है कि बहसें होंगी। नहीं, यहाँ तो भक्ति रस के अलग अलग शेड्स हैं, झलकियाँ हैं, मीठे के अलग अलग स्वाद हैं, मिठास के शेड्स हैं। रसगुल्ले की अलग मिठास है, बर्फी की अलग, जलेबी की अलग, रसमलाई की अलग है ना, सबकी है सभी मिठास। सेब की अलग, आम की अलग, लीची की अलग, कितने फल हैं, मिठास एक है। लेकिन इसी तरह से ये हमारे इतने आराध्य देव हैं, सबकी रसधार अलग है, सबकी मिठास अलग है। हमें तो सिर्फ मिठास से अभिप्राय है और किसी चीज से नहीं, रस से अभिप्राय है। क्योंकि वेद कहते हैं रसो वासव, वह रस रूप है। तो रस की इस धार में आगे बहते हैं। प्रथम ही मैं कह शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। वाह! याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से क्या कहते हैं? कहते हैं राम कथा तुम सुनने आए। इतना सरल नहीं है राम कथा को सुन लेना। उससे पहले बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए। तो वे कहते हैं कि सबसे पहले कि आप राम की कथा सुनने के पात्र हैं भी या नहीं, यह जानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको भगवान शिव का चरित्र सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। तुम्हारा मर्म, तुम्हारे भीतर का वो मर्म क्या है, मैं वो मर्म जानना चाहता था, वो प्रीति जानना चाहता था तुम्हारे हृदय के। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। और मैंने ये जान लिया है कि आप भगवान
श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं और आपका हृदय समस्त विकारों से मुक्त है और पवित्र है। कैसे जान लिया? उन्होंने कसौटी कसने के लिए सबसे पहले शिव चरित्र सुनाया और शिव चरित्र को सुनकर ही भरद्वाज जी की आंखों से अश्रु बहने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ बोले नहीं बनता था और हृदय आनंद से पुलकित हो उठा उनकी इस भाव दशा को देखकर कि भगवान शिव का चरित्र सुनकर वे इतने आनंदित हैं। अन्यथा कोई और होता तो क्या कहता याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज मैं राम कथा सुनने आया हूँ हैं और आप शिव चरित्र बाँचने लगे। अरे बंद करो शिव चरित्र को, राम कथा सुनाओ, राम से बड़े कौन है, और आप शिव को सुनाने लगे। तो ऐसे पात्र कभी भी राम कथा का मर्म नहीं जान सकते, राम का मर्म नहीं जान सकते। अभी पहले ही कहा था ना इन्होंने कि जिनको शिव प्रिय नहीं है, जिनकी प्रीति शिव में नहीं है, भगवान शंकर जिनको नहीं सुहाते, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान श्री राम स्वप्न में भी बर्दाश्त नहीं करते। बताइए कृपा कहाँ से मिलेगी? चाहेंगे कहाँ से? जिनको सपने में भी देखना गवारा नहीं करते भगवान श्री राम। इसलिए भगवान शिव के प्रति जिनकी प्रीति है वे कहते मैंने देख लिया आपको कि शिव का चरित्र सुनते ही आप कितने भाव समाधि में चले गए, तो आप सुयोग्य पात्र हैं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनऊ अब रघुपति लीला। कहते मैंने तुम्हारे गुण, तुम्हारे शील सब जान लिए हैं भरद्वाज जी, और अब कहूँ, मैं कहता हूँ, सुनाओ अब रघुपति लीला। मैं अब आपसे कहूँगा और सुनना भगवान रघुपति की लीला, श्री राम की लीला अब मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि आप भगवान शिव की इतनी अनन्य भक्ति रखते हैं अपने हृदय में, तो श्री राम का चरित्र आप सहज रूप से हृदयंगम कर लेंगे। अब मैं कहता हूँ, गुरु सदा से पहले शिष्य की तैयारी देखता है, तैयारी देखने के बाद वह उसे ज्ञान देता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसकी हृदय की भूमि देखता है कि क्या हृदय की भूमि इतनी उपजाऊ है कि मैं उसमें ज्ञान का बीज बो सकूं। और परीक्षा देने को कोई तैयार नहीं होते, कोई भी तैयार नहीं होता, बचते हैं सब परीक्षाओं से। बच्चे ही बचते हैं ना अक्सर कि अरे परीक्षा आ गई डर। लेकिन जो मेधावी छात्र होते हैं, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, वो क्या चाहते हैं? वो उत्साहित रहते हैं कि परीक्षा कब आए, कब आए, कि वो अपने आप को वहाँ पर प्रमाणित कर सकें, क्योंकि वे जानते हैं उन्होंने सब जान लिया, पढ़े लिखे हैं। तो गुरु की परीक्षा के लिए जो सहज हैं, सरल हैं और जिन्हें गुरु पर विश्वास है, क्योंकि गुरु बड़ी उल्टी सीधी परीक्षा लेता है, बेबूझ, रहस्यमय, क्योंकि गुरु भी रहस्यदर्शी होता है। सदगुरु की परीक्षाएं ऐसी नहीं होती सीधी सीधी परीक्षा, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी जटिल होती हैं कि घुमा देती हैं शिष्य का सिर, और ऐसा घुमा देती हैं कि वह गुरु पर ही संदेह करने लगता है। उसे यही संदेह हो जाता है कि ये गुरु ही तो गड़बड़ नहीं है, ऐसी परीक्षा ले रहा है। और वहीं बस बात बिगड़ जाती है, वहीं शिष्य की बात बिगड़ जाती है, चूक जाता है शिष्य। लेकिन भरद्वाज जी नहीं चूके, क्योंकि सरल सहज थे, परम आनंदित शिव का चरित्र सुनकर। तो अब वो योग्य ठहरा दिए गए
भगवान राम का चरित्र सुनने के लिए भी। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही जाई जस सुख न मन मोरे। कहते हैं सुनो भरद्वाज जी, आज आपसे जो मेरा मिलना हुआ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वो सुख मेरे मन में समाए नहीं समाता। मैं इतना परम आनंदित हूँ आपसे मिलकर, इतना परम आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा सुपात्र मिल गया है जिसे मैं राम कथा कह सकूं, सुना सकूं। कोई था ही नहीं ऐसा, और इसलिए आपका मिलना मेरे लिए परम सुख का कारण है। पहली बार जब स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी थे, कॉलेज स्टूडेंट, नरेंद्र नाथ दत्त नाम था उनका, रामकृष्ण परमहंस से जब पहली बार मिले तो रामकृष्ण परमहंस उनसे क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं छत पर चढ़कर रो रो कर माँ काली को पुकारता था और कहता था कि माँ, उसे तू कब भेजेगी, कब भेजेगी? यहाँ संसारी लोगों की विषय वासनाओं की चर्चा सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मैं नहीं सुन सकता इन लोगों की विषय वासनाओं की बातें, तू कब उसको भेजेगी? और कहते हैं विवेकानंद से कि नरेंद्र, मेरा हृदय ऐसे पीड़ा से भर उठता था जैसे कोई कपड़े को निचोड़ रहा हो। अब तू आ गया है तो मैं देख रहा हूं कि माँ ने तुझे भेज दिया है। अब स्वामी विवेकानंद मुंह खोले देख रहे हैं, आंखें फाड़े फाड़े रामकृष्ण परमहंस को, कि ये काली मंदिर का पुजारी जाने क्या क्या बोलता जा रहा है। उनके समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। कहते, कौन हूं मैं जिसको माँ ने भेज दिया? क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने सुपात्र खोज लिया था और बहुत शीघ्र ही स्वामी विवेकानंद को भी उस कोहरे से मुक्ति मिल गई और उन्होंने भी जान लिया कि वे कौन हैं और रामकृष्ण परमहंस कौन है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने सुपात्र के रूप में भरद्वाज मुनि को पाकर अपने आनंदा अतिरेक की अभिव्यक्ति करती है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह रहे हैं, बता रहे हैं भरद्वाज जी को कि जो भगवान राम का चरित्र है ना, वो अति अमित है मुनीसा, कि हे मुनि। मित माने बहुत कम, अमित माने जिसका कोई और छोर ना हो। अमित है आभा जिसकी अमिताभ बच्चन आप लगा दीजिए पीछे से, क्योंकि उसके बिना तो अमिताभ अधूरा है। अमिताभ बच्चन बनेगा तभी तो बात पूरी होगी। तो वही बात कह रहे हैं, अमित शब्द। अमित माने अपार हो, असीम हो। कहते हैं भगवान राम का जो चरित्र है ना मुनि, वो अति असीम है। कह न सकई सत कोटि अहिसा, कितना असीम है कि 100 करोड़ शेषनाग भी उनका चरित्र नहीं कह सकते। 100 करोड़। आइए थोड़ा गणित खेलते हैं। एक शेषनाग के 1000 मुख होते हैं। एक शेषनाग के 1000 मुख, और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं 100 करोड़ शेषनाग हों। 100 करोड़ गुणा 1000, 100 करोड़ मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू, मैं नहीं लगा सकता। गणित में सदा कमज़ोर रहा हूँ, सदा फेल होता रहा हूँ। जीवन में आज तक मैं गणित की परीक्षा में पास नहीं हुआ, सदा फेल, एवरग्रीन फेलियर इन मैथमेटिक्स। और इसीलिए हिंदी साहित्य का विद्यार्थी बना। तो गणित मुझे नहीं आता, आप लगा लीजिए। कहते इतने मुख अगर हों तो वो भी भगवान राम का जो चरित्र है उसको नहीं गा सकते। इतना गूढ़,
इतना रहस्यमय, इतना गहरा। और लोगों को देखिए जिनके लिए याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि श्री राम का चरित्र ऐसा है, उनकी महिमा ऐसी है कि 100 करोड़ शेषनाग भी जिसका बखान नहीं कर सकते, उन पर लोग जगह जगह आरोप लगाते चलते हैं। राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने ये ठीक नहीं किया, राम को ऐसा करना चाहिए था। वे स्वयं को राम से भी उच्च स्थान पर रखते हैं, वे राम के न्यायाधीश बन जाते हैं, राम को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे लोग बहुत मुझसे टकराते हैं, बहुत मिलते हैं, स्वाभाविक रूप से मिलते हैं, क्योंकि मैं राम कथा कह रहा हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न भगवान राम पर आरोप लगाते हुए, तो मैं मुस्कुरा देता हूं और हाथ जोड़कर उनसे कहता हूं कि भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप तो श्री राम से भी उच्च हैं, आपकी महिमा अपार है। और वो फिर कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम श्री राम से उच्च हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं भैया, आपकी बुद्धि इसका मतलब है इतनी उच्च है तो आप स्वयं कारण खोज लीजिए। मैंने कहा मैं तो आज तक नहीं खोज पाया और ना मैं इसका उत्तर बता सकता, किंतु जगत में सब प्रकार के हैं। अब जो अज्ञान में घिरा है उसको कुछ कह नहीं सकते, उसका दोष ही नहीं है, उसे बोध ही नहीं है, तो क्या कहना, उसके समक्ष हाथ जोड़ दो और कह दो ठीक है भैया तुम सही हम गलत, बात समाप्त हो जाती है यहीं पर। तो आगे चलते हैं। अब कह दिया कि 100 करोड़ शेषनाग भी नहीं कह सकते। पहले उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अनेक प्रसंग आएंगे तो बड़ी गहराई से गोता लगाना है। तदपि कहते फिर भी जथाश्रुत कहूँ हूँ बखाने, कहते हैं फिर भी। अब याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं, देखो बड़ी गहरी बात है कि फिर भी। अब मैंने अभी कहा आपसे कि मैं राम कथा कहने जा रहा हूँ, याज्ञवल्क्य जी कहने भरद्वाज जी से कि अब मैं सुनाता हूँ आपको भगवान राम की कथा, क्योंकि आप योग्य हैं। और दूसरी जगह वो क्या कह रहे हैं कि 100 करोड़ शेषनाग भी नहीं सुना सकते। तो जब 100 करोड़ शेषनाग नहीं सुना सकते तो याज्ञवल्क्य जी कैसे सुना रहे हैं? है ना प्रश्न एक बड़ा गहरा। तब वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं कैसे सुना रहा हूं, स्वयं बता रहे हैं। बुद्धिजीवियों को उत्तर मिलेगा यहां पर। तदप जथाश्रुत कहूँ बखानी, कहते हैं फिर भी जो मैंने अपने गुरुओं से सुना उसको मैं उसी रूप में आगे सुना रहा हूं। मैं बखान नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं बखान कर सकता। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो भी कुछ मैं सुनता आया हूं उसे बस आगे कह रहा हूं, सुना रहा हूं। मेरा क्या सामर्थ्य है कि मैं बखान कर सकूं? नहीं कर सकता। सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी, और कैसे मैं उनके उस चरित्र को सुनाऊंगा भगवान श्री राम के, उन धनुषधारी भगवान श्री राम का ही स्मरण करके, उनसे ही अनुमति लेके कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपका चरित्र सुनाने जा रहा हूँ, तो मुझ पर कृपा दृष्टि रखना। जो मैंने सुना है मैं उसको ही कहने जा रहा हूँ। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं, किया ही नहीं जा सकता। तो आप मुझ पर इतनी कृपा करें, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। कितना विनम्र भाव, निरअहंकारिता का और भक्ति का, भक्ति की पराकाष्ठा है। सारद दारुण सम स्वामी, राम सूत्र धार अंतर्जामी, जही पर कृपा कर ही जन जानी, कभी उर अजर नचाव ही बानी। एक उदाहरण दे रहे हैं बस छोटा सा, भगवान राम की महिमा का।
छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा, और इतना छोटा है जैसे वामन अवतार कि सारे ब्रह्मांड को नाप डाले, इतना विराट लघु होते हुए भी। क्या कहते हैं कि जो माँ शारदा हैं, कहते हैं वो तो कठपुतली हैं, सरस्वती विद्या की देवी। कौन है कठपुतली? तो कठपुतली हैं तो भैया उन्हें नचा कौन रहा है? धागे किसके हाथ में हैं? तो कहते हैं सूत्रधार हैं राम, स्वामी है राम। राम के हाथों में जो सरस्वती हैं वो कठपुतली के समान नाचती हैं, राम के हाथों में। और राम अपने जिस भक्त पर कृपा कर दें, जिसे अपना जानकर कृपा कर दें, उसके हृदय रूपी आंगन में ये सरस्वती जाकर नाचती है। क्या बात कही है, देखो कितनी सुंदर बात कही है कि उसके हृदय में जाकर, उसके हृदय रूपी आंगन में जाकर ये सरस्वती नाचती है। सब ही नचावत राम गोसाई, क्योंकि राम सरस्वती को नचाते हैं वहां पर कि नाच मेरे भक्त के हृदय रूपी आंगन में। उदाहरण संसार के सामने है। कालिदास निपट मूर्ख थे। मूर्खता की इतनी पराकाष्ठा कि जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे थे, इतने मूर्ख। राम जी की कृपा हुई, राम जी ने उन्हें अपना भक्त मान लिया, और राम जी की कृपा होते ही उन्होंने सरस्वती को उनके हृदय रूपी आंगन में नचाना शुरू कर दिया। और कालिदास के हृदय में तो सरस्वती ऐसा झूम झूम कर नाची है, ऐसा झूम झूम कर नाची है, ऐसा झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए, सारे के सारे घुंघरू सरस्वती के टूट गए। ऐसा झूम के नाची कालिदास के हृदय में। रघुवंशनाथम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और न जाने मेघदूतम, कैसे कैसे महानतम ग्रंथों की रचना कालिदास ने की। कभी कभी जीवन के किन्हीं क्षणों में परमात्मा कभी थोड़ा विश्राम दे दे आपको। विश्राम तभी मिल सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, कि जब कोई खाट पर बीमार पड़ जाए, उससे पहले विश्राम नहीं है। तब तो होता है मजबूरी में पढ़े हैं भैया, चलो क्या करें। और तब भी आप कालिदास नहीं पढ़ेंगे, तब भी रामचरित नहीं पढ़ेंगे, तब भी टीवी के चैनलों पर न्यूज़ देखेंगे, एक के बाद एक न्यूज़। ऐसे फूहड़ हंसियों वाले सीरियल देखेंगे जिसमें हंसी की कोई बात नहीं होती, लेकिन बैकग्राउंड से हंसी आ रही होती है। इतना सरल है क्या राम के प्रति झुक जाना, डूब जाना, मुड़ जाना? इतना सरल है क्या? मन कहाँ रमता है राम में? नहीं रमता, दूसरी चीजों की तरफ दौड़ता है, यहां नहीं जाता। और उनके हृदय में कैसा नचाया? तो जिनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती नाची हैं, हमें उन महान ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। और फिर स्वयं तुलसीदास जी का जीवन देख लीजिए। इनके हृदय में भी राम जी ने सरस्वती को नचा दिया। और ऐसे अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं जो ये बताते हैं कि जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है, फिर सरस्वती भी उनके हृदय रूपी आंगन में जाकर नाचती हैं। तो राम से प्रीति लगाइए, राम से नेह जोड़िए, और उससे पहले
भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। सदा शिव प्रसन्न होंगे। आपको भगवान शिव की भक्ति करते हुए जब भगवान श्री राम देखेंगे तो आपकी तरफ भी मुस्कुरा कर देख देंगे। और फिर भगवान राम यदि मुस्कुरा कर देखते तो एक ही पंक्ति कही जा सकती है, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम रामई पिरे भाई। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मराम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहीसा। तदपि जथा श्रुत कयो बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करई जनु जानी, कबीर अजिर न चावई बानी।